Hello, dear friends. Hope you're fine and happy and you are trying your level best. होपफुली कि आपको क्लास 10th में जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो बेटर जा रहा होगा. नाउ हम अपने पैरा को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. तो हम कहाँ पे थे जी? यहाँ पे लेंचो की बात थी. तो लेंचो में क्या था? लेंचो ने पत्र को लिखा. हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा. तो हम पहले थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पैरा पे मूव ऑन करेंगे, राइट. तो लेंचो ने क्या भगवान को पत्र लिखा कि अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरा जो परिवार है वो भूखा रह जाएगा इस साल, है ना. तो उसे अपने खेतों के लिए भी पैसों की ज़रूरत थी. 100 पेसोस की ज़रूरत थी अपने खेत को बोने के लिए और फसल आने तक के लिए. तो उसे इतने पैसों की ज़रूरत थी जिससे अपने खेतों में जो भी बर्बाद हुआ है, जो भी ख़राब हुआ है, वो फिर से सब कुछ सही कर सके, है ना. तो ये था. अब उसमें हमने बात की थी कि पोस्ट ऑफिस पर जब उसने पत्र को मतलब भेजा, है ना, इतना वो परेशान था, लेकिन फिर भी अभी भी वो परेशान है और शहर में चला गया जहाँ पर वो पोस्ट ऑफिस था, जहाँ पर उसे पत्र देना था. पत्र पर मुहर लगवाई और यानी स्टैम्प, है ना, वो लगवाई और उसके बाद उसे मेल बॉक्स कर दिया, है ना, सेंड कर दिया. एंड देन उसके बाद क्या हुआ? उस पर कहाँ पे यहाँ पे था कि ये वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो उनमें से जो एक एम्प्लॉय था, एक डाकिया था, है ना, कर्मचारी, है ना, कर्मचारी एम्प्लॉयज़ बोलते हैं ना, कर्मचारी. तो हु वॉज अ पोस्टमैन, वो कौन था? एक पोस्टमैन था, एक डाकिया था, है ना. एंड ऑल्सो हेल्प, और उसने भी जो है मदद की एट द पोस्ट ऑफिस, है ना. तो वही कह रहा है, डाकघर में भी मदद करता था वो जो भी है, और है ना, जो पोस्टमैन था वो मदद करता था. वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया. वेंट का मतलब गया, और यहाँ पर कहाँ पे? हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया. लाफिंग हर्टिली, वो भी बिल्कुल मतलब हंसते हुए, है ना, दिल से बिल्कुल खुश मिजाज होकर बिल्कुल हंसते हुए अपने बॉस के पास गया. सोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, सोव्ड का मतलब होता है दिखाना, और हिम यानी अपने बॉस को, और लेटर टू गॉड, भगवान का जो पत्र था वो अपने बॉस को दिखाते मतलब उसने दिखाया. नेवर इन हिज करियर, नेवर मतलब कभी नहीं, और हिज करियर का मतलब अपने करियर में, एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन की तरह, हैड ही नोन दैट एड्रेस, कभी भी अपने पूरे करियर में ऐसे एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन की तरह कभी भी ऐसे इस तरह के एड्रेस को कभी नहीं जाना, कभी नहीं, है ना. मतलब जिस तरह लेंचो ने भगवान का पत्र लिखा था, तो इस तरह तो कभी किसी ने नहीं देखा ना. तो वही कह रहा है कि पोस्टमैन ने कभी अपनी पूरी लाइफ में, करियर में नहीं देखा. द पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर की बात हो रही है, तो पोस्ट मास्टर कैसा था? पोस्ट मास्टर जो था वो एक फैट एमिएबल, यानी फैट का मतलब होता है मोटा, और एमिएबल का मतलब जो इंसान फ्रेंडली हो और प्लीजेंट हो, राइट, उसे बोलते हैं. तो बहुत ही क्लोज अप, मतलब बहुत ही फैट था और एमिएबल पर्सन था, राइट. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से. वेट अ मिनट. सो यहाँ पे बात हो रही है अब यहाँ पे इस तरह की कि फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो हंसते हुए क्या किया उसने, मतलब अभी भी वो हंस रहा था. तो देन बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, है ना. तो उसने क्या किया, अपने मतलब अभी भी हंस रहा है वो, और हंसते हुए उसने अपनी मेज पर जो पत्र है ना, अब तुरंत वो इमीडिएटली क्या हो जाता है, गंभीर हो जाता है ना. इमीडिएटली का मतलब होता है कि यहाँ पे तुरंत. एंड ही टर्न सीरियस, सीरियस का मतलब हम सब जानते हैं गंभीर होना. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और क्या हो जाता है वो अपने जो मतलब टैप करते हुए, पत्र को टैप करते हुए, है ना, उसने क्या किया, कॉमेंटेड. तो कॉमेंटेड का मतलब होता है टिप्पणी करना, है ना. वॉट फेथ, वॉट फेथ का मतलब यार क्या विश्वास है ना. वॉट फेथ, आई विश, मैं मतलब एक तरह से मुझे काश, मैं आई विश, मैं आशा करता हूँ. आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मतलब मैं उस जो आदमी था उस पर काश मुझे विश्वास होता. ही रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है ना. सो रिमेंबर दिस, जिस आदमी ने इस पत्र को लिखा है उसकी बात कर रहा है कि काश मुझे उस पर विश्वास होता. ओके. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है यहाँ से, सो इसलिए, सो, है ना, इन ऑर्डर टू, इसलिए यहाँ पे कह रहा है इन ऑर्डर सॉरी, यहाँ पे इन ऑर्डर टू नहीं, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड. शेक मतलब होता है हिलाना, हिलना, है ना. राइटर्स फेथ यानी फेथ का मतलब होता है विश्वास, इन गॉड भगवान में, है ना. तो वही कह रहा है, इसलिए परमेश्वर में लेखक के विश्वास को हिलाने के लिए, है ना. तो वही कह रहा है, परमेश्वर में, जो परमेश्वर है, भगवान में, है ना, लेखक के विश्वास को हिलाने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. पोस्ट मास्टर ना एक विचार के साथ आया. आइडिया का मतलब विचार, है ना.
तो पोस्ट मास्टर एक आइडिया के साथ आया, आंसर द लेटर, और जो लेटर था उसका जवाब दिया, है ना, मतलब यानी लेटर आंसर, उसको खोला पत्र को, बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला ना, उस जो लेटर था, इट वॉज इविडेंट ना, तो जब उसने खोला तो इविडेंट का मतलब होता है यहाँ पे स्पष्ट, तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, मतलब ये बिल्कुल भी स्पष्ट था कि इसके जवाब देने के लिए उन्हें ना एक सद्भावना जो है, ये यहाँ पे कह रहा है, इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर इट इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उस पत्र का जवाब देने के लिए उन्हें उन्हें सद्भावना, स्याही और कागज़ से भी ज़्यादा जो है गुडविल, इंक एंड पेपर, तो कागज़ से भी गुडविल यानी कि एक सद्भावना से भी और कागज़ से भी और इंक से भी ज़्यादा, है ना, ज़रूरत हुई उस पत्र को खोलने के लिए। बट ही स्टक, स्टक का मतलब होता है कि फंस जाना, है ना, ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रण लेना, है ना, तो लेकिन वह अपने संकल्प पर कायम रहे। कौन? वो जो पोस्टमैन था, ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो उसने अपने जो एम्प्लॉय था उससे पैसों के लिए बात की, पैसों के लिए पूछा, कर्मचारियों से बात की, एम्प्लॉयज़ का मतलब कर्मचारी, और अपने कर्मचारियों से पैसों के लिए बात की, है ना। देन यहाँ पे है, ही हिमसेल्फ गेव आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, सॉरी यहाँ पे है, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने कुछ पैसे अपनी सैलरी से भी निकाले, सैलरी से भी दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड है टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके जो कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने भी मदद की, है ना, चैरिटी दिया, एक एक काम किया, एक्ट मतलब करना, और चैरिटी बिल्कुल जो हम देते हैं किसी को दान में या कुछ ऐसा, तो उसको चैरिटी बोलते हैं, तो उसने भी चैरिटी, उसके जो फ्रेंड्स थे तो उन्होंने भी कुछ ऐसा चैरिटी में भी दिया। सो यहाँ पे है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर, टुगेदर दो बार है, एक टुगेदर यहाँ पर आता है इकट्ठा करना, और एक तो टुगेदर आता है एक साथ, रिमेंबर दिस कि यहाँ टुगेदर आता है इकट्ठा करना और यहाँ पर टुगेदर आता है एक साथ। द 100 पेसोस, ये बहुत ही कठिन था, इम्पॉसिबल का मतलब है असंभव, तो इम्पॉसिबल था किसके लिए, है ना, तो फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर टुगेदर द 100 पेसोस, एक साथ 100 पेसोस को इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, है ना। सो जो पोस्टमैन था उसने, मतलब वो उसकी जो योग्यता थी, एबल, ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, है ना, तो उसने लेंचो को मतलब संबोधित करते हुए एक लिफाफे में जो भी दिया, तो उसने मतलब उसकी इतनी तो मतलब वो नहीं थी कैपेसिटी कि वो और भी दे सके, लेकिन उसका हाफ, उस पैसों का हाफ जो है, थोड़ा बहुत करके उस पैसों का थोड़ा हाफ, उस जो लेंचो, उसकी जो एबिलिटी थी, तो उसके अकॉर्डिंग उसने लेंचो को पैसे सेंड किए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसों को एनवलप में रखा, डाल दिया, पुट का मतलब डालना, हाँ। सो यहाँ पे एनवलप, यहाँ एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को एड्रेस किया, एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और एक सिंगल वर्ड मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द था, ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, तो हस्ताक्षर के रूप में एक सिंगल वर्ड था, एक साधा मतलब एक ही शब्द था, भगवान, वो क्या था, गॉड, भगवान। सो हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पे कह रहा है द फॉलोइंग संडे, यानी कि अगले जो रविवार है, फॉलोइंग का मतलब जो आने वाला है, तो आने वाला जो अगला जो रविवार है, संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो जो था वो मतलब थोड़ा पहले जो है, सामान मतलब पहले से ज़्यादा थोड़ा पहले ही जो है, सामान्य से थोड़ा पहले आया, कहाँ पे, तो वही कह रहा है लेंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा पहले आ गया, देन यूजुअल, जैसे मतलब पहले के, यूजुअल का मतलब यहाँ पे सामान्य तरीके से, जैसे हम रोज़ करते हैं, तो रोज़ की तरह से नहीं, रोज़ से पहले आ गया वो, टू आस्क, पूछने के लिए, टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, अगर उसके लिए कोई यहाँ पर कोई उसके लिए उसका कोई पत्र था वहाँ पर, इस बात के लिए पूछने के लिए वहाँ लेंचो गया, एंड इट वॉज द पोस्ट मैन, और ये पोस्ट मैन था, हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, तो वहाँ पे कह रहा है कि
लेंचो, जबकि पोस्ट मास्टर जो था यहाँ पे, या खुद डाकिया था जिसने पत्र सौंपा, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिस वो खुद जो पोस्टमैन था ना वही था जिसने लेंचो को वो जो पत्र था वो सौंपा, है ना, हैंडेड द लेटर टू हिम, वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु वॉज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब यहाँ पर कंटेनमेंट का मतलब होता है संतोष, है ना, संतोष, और यहाँ पे गुड डीड्स का मतलब अच्छे कर्म, यहाँ पे गुड डीड्स अच्छे कर्म, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है कि कंटेनमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, है ना, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, है ना। जबकि पोस्ट मास्टर एक अच्छे काम को करने वाले एक आदमी की संतुष्टि का अनुभव करते हुए, है ना, जो पोस्टमैन था एक अच्छे काम को करने वाले एक आदमी की संतुष्टि को अनुभव करते हुए, तो वहाँ पे कह रहा है गुड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस,